बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम LLB का जो हमारा इंग्लिश का एक पोर्शन है जो कि न्यूली एडेड पोर्शन है बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, वो पोर्शन जो है वो ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव वर्ब से रिलेटेड है। इस ज़ेर बहस पोर्शन का जो आपको स्टूडेंट्स या जिन मसाइल का इस हवाले से सामना है उसको मद्देनज़र रखते हुए ट्रांसटिव वर्ब और इंट्रांसटिव वर्ब को मैंने यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है वो बताने की कोशिश की है। एग्जांपल्स मैंने को 15 से 20 इसकी दी हैं। याद रहे स्टूडेंट्स कि ये हमारी ट्रांसटिव वर्ब और इंट्रांसटिव वर्ब का लेक्चर 1 होगा। इसके बाद मैं लेक्चर 2 में इंट्रांसटिव वर्ब को कदर डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। लेक्चर 3 में डाई ट्रांसटिव, यानी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एट द सेम टाइम ट्रांसटिव के तौर पे भी यूज़ होती हैं और इंट्रांसटिव के तौर पे भी यूज़ होती हैं। और उसके बाद एक लेक्चर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का जो पेपर आया है, जो मॉडल पेपर है, उसके ऊपर जो 10 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं। यानी यूँ हमारे कुछ 4 लेक्चर इस ट्रांसटिव वर्ब और इंट्रांसटिव वर्ब के बनेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए LLB के जो कंडीशनल्स का पोर्शन है वो कवर कर चुका हूँ, करेक्शन का पोर्शन, करेक्शन ऑफ एरर्स का पोर्शन कवर कर चुका हूँ, और इसके साथ साथ मैं आपके लिए कनेक्टिव्स का, यानी वो जो लिंकिंग वर्ड्स हैं या सीक्वेंस मार्कर्स हैं, उसका पोर्शन तकरीबन कवर कर चुका हूँ। बाकी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक्स डाल दूँगा ताकि LLB पार्ट 2 की अंग्रेज़ी की प्रिपरेशन में आपको हेल्प आउट हो सके। आइए स्टूडेंट्स, आगाज़ करते हैं कि ट्रांसटिव वर्ब और इंट्रांसटिव वर्ब्स होती क्या हैं। और ये सवाल आपको 10 मार्क्स का मुफ्त का, यकीन कीजिए ये मुफ्त के नंबर हैं। बस इन 4 वीडियोस को ध्यान से देख लीजिए, 10 आउट ऑफ 10 आपके मार्क्स आएंगे। ट्रांसटिव वर्ब और इंट्रांसटिव वर्ब ये क्या होती है? वर्ब्स की 2 मेजर शक्लें इस हवाले से, 2 इसकी फॉर्म्स होती हैं। एक ट्रांसटिव फॉर्म होती है और एक इंट्रांसटिव फॉर्म होती है। अब द वर्ब, वो वाली वर्ब, अब वर्ब आप जानते हैं एक एक्शन वर्ड होता है, आप जानते हैं एक्शन वर्ड। द वर्ब, वो वाली वर्ब विच रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े टू कंप्लीट द एक्शन, एक्शन को मुकम्मल करने के लिए, या एक्शन को मुकम्मल करने के लिए आप कह लीजिए, या मीनिंग या मीनिंग भी इसका हो सकता है, यानी या मफहूम वाज़ा करने के लिए, मफहूम मुकम्मल करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े तो ट्रांसटिव वर्ब है। और सिंपल सी बात है, अगर एक्शन और मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े तो वो इंट्रांसटिव वर्ब है। ये पूरी डेफिनेशन जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, ये यही बताती है कि अगर किसी वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े तो वो ट्रांसटिव, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े तो वो इंट्रांसटिव होती है। कैसे? डेफिनेशन को तो ज़रा एक साइड में आप कर दीजिए, क्योंकि डेफिनेशन आपको पेपर में रिक्वायर्ड नहीं है कि ट्रांसटिव वर्ब को या इंट्रांसटिव वर्ब को डिफाइन करें, ये रिक्वायर्ड नहीं है आपको तो रिक्वायर्ड है सेंटेंस देना उसने, आपने उसके अंदर दी गई जो वर्ब है उसको एनालाइज करके बताना है कि ये ट्रांसटिव वर्ब है या इंट्रांसटिव वर्ब है। अब एक एग्जांपल ज़रा देखिए ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव को समझने के लिए। यहाँ पे एक जुमला मैंने लिखा, आई बॉट, मैंने ख़रीदी या मैंने ख़रीदा। क्या यानी बात मुकम्मल नहीं लग रही। आई बॉट, मैंने ख़रीदी या मैंने ख़रीदा। क्या ख़रीदा? क्या? व्हाट डिड आई बॉट, व्हाट डिड आई बाई, मैंने क्या ख़रीदा? ये क्लियर नहीं है, ये इनकम्प्लीट एक्शन है। यहाँ पे हमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी इसकी सेंस को क्लियर करने के लिए, इस एक्शन को मुकम्मल करने के लिए। ये बाई का जो एक्शन है ना, ये आगे यहाँ पे किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का तालब है, ये यहाँ इसका असर आगे तक जा रहा है, मूव कर रहा है। तो जब मूव कर रहा है तो ये ट्रांसटिव है, और जब मूव नहीं कर रहा तो इंट्रांसटिव है। अब जुमले को देखिए, आई स्नीज्ड, मैंने छींक मारी। बात समझ आ गई, एक्शन मुकम्मल हो गया, सेंस क्लियर हो गई, मीनिंग वाज़ेह हो गया। आई स्नीज्ड, मैंने छींक मारी, ये कंप्लीट एक्शन है, लिहाजा ये इंट्रांसटिव वर्ब है, क्योंकि आगे यहाँ पे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है सेंस क्लियर करने के लिए, एक्शन मुकम्मल करने के लिए, मीनिंग क्लियर करने के लिए, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है।
तो लिहाजा डेफिनेशन पे वापस आइए, यही हमने पढ़ा है कि वो वर्ब जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े एक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो ट्रांसिटिव, और अगर एक्शन को मुकम्मल करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े तो वो इंट्रांसिटिव। अब एक इजी ट्रिक आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स के, आपने चूँकि वहाँ पे पहचान करनी है, रिकॉग्नाइज करना है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके बताना है कि वर्ब ट्रांसिटिव है, जुमले के अंदर इस्तेमाल शुदा या इंट्रांसिटिव है। इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए। इस ट्रिक को ज़हन में रख के आप बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो गिवन वर्ब है वो ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है। जैसे वी कैन यूज़ एन ईजी ट्रिक, हम एक ईजी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिकॉग्नाइज द ट्रांसिटिव वर्ब। रिमेंबर दैट, याद रखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से होते हैं ना, ये पहले बात ध्यान में रखिए, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिमेंबर दैट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स यूजली आंसर द क्वेश्चंस, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं ना वो इन सवालों का जवाब देते हैं। तो अगर व्हाट और होम का सवाल बन रहा हो या इसका जवाब बन रहा हो तो समझ लीजिए कि ट्रांसिटिव, अदरवाइज वो इंट्रांसिटिव। यानी व्हाट और होम, अभी एक एग्जांपल से बात वाज़ हो जाएगी, परेशान ना हो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज वर्ड, और याद रखें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या, मैं कब से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बोले जा रहा हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बच्चे को बता दूँ कि या तो ये एक लफ्ज़ होता है या लफ्ज़ों का ग्रो होता है, फ्रेज होता है दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो कि वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, अबिया इज ईटिंग पिज़्ज़ा, अबिया पिज़्ज़ा खा रही है। तो व्हाट इज़ अबिया ईटिंग, अबिया क्या खा रही है, सवाल बन रहा है, आंसर बन रहा है। अबिया क्या खा रही है, व्हाट इज़ अबिया ईटिंग, अबिया क्या खा रही है। तो याद रहे कि ईटिंग वर्ब जो है ये एक एक्शन वर्ड है और इसका एक्शन आगे मूव कर रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तक। इस ईटिंग पिज़्ज़ा, अबिया पिज़्ज़ा खा रही है, लिहाजा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हम खाली कहते ना अबिया इज ईटिंग, अबिया खा रही है, तो बात ना मुकम्मल रहनी थी। मुकम्मल करने के लिए हमने इसको कहा है कि अबिया इज ईटिंग पिज़्ज़ा, तो अबिया क्या खा रही है, पिज़्ज़ा खा रही है। तो ये इस ईटिंग को ज़रूरत है, रिक्वायर है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पिज़्ज़ा। अबिया इज ईटिंग ब्रेड भी हो सकता था, अबिया इज ईटिंग बनानास भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं, यही कुलिया, यही ट्रिक हम सब पे इस्तेमाल करते हैं। बॉयज़ वर फ्लाइंग काइट्स ऑन द रूफ, लड़के छत पर पतंगे उड़ा रहे थे। सवाल बन रहा है, व्हाट वर द बॉयज़ फ्लाइंग ऑन द रूफ, व्हाट वर द बॉयज़ फ्लाइंग ऑन द रूफ, ये व्हाट का आंसर बन रहा है। ये तो क्या उड़ा रहे थे, पतंगे। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसकी ज़रूरत पड़ी इस फ्लाइंग को क्लियर करने के लिए, एक्शन को क्लियर करने के लिए, लिहाजा ये ट्रांसिटिव है। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। तो व्हाट डज ही प्ले, नोट कीजिए, व्हाट, व्हाट का ये आंसर है, प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। तो व्हाट डज ही प्ले, वो क्या खेलता है, क्रिकेट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लिहाजा ये जो प्लेज है प्रेजेंट फॉर्म में, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। रांझा लव्ड हीर, रांझा हीर से मोहब्बत करता था। तो ये देखें, होम डिड रांझा लव, होम का क्वेश्चन बन रहा है, रांझा किससे मोहब्बत करता था, होम डिड रांझा लव, ये होम का क्वेश्चन बन रहा है, ये होम का आंसर है, रांझा लव्ड हीर। लिहाजा ये क्या है, इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हीर, लव एक ट्रांसिटिव वर्ब है। हे किल्ड अ गर्ल, उसने एक लड़की को मार दिया। होम डिड ही किल, होम डिड ही, उसने किसको मारा, हे किल्ड कर, उसने एक लड़की को मारा। तो होम जो है ये आंसर बन रहा है इसका। तो अ गर्ल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और किल्ड इसका ट्रांसिटिव वर्ब है। ही इनवाइटेड अली टू पार्टी, उसने अली को पार्टी पे दावत दी। तो होम डिड आई इनवाइट टू पार्टी, मैंने पार्टी पे किसको बुलाया, होम का जवाब मिल रहा है, अली को बुलाया। अली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनवाइटेड का हो गया ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। स्टूडेंट्स आपकी बेहतर प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ 11 के एग्जांपल्स और भी यहाँ पे 12 बल्कि दे दिए हैं, फिर लेक्चर 2 शुरू होता है। आइए इनको देख लीजिए। मैन लव्स चिल्ड्रन, इंसान अपने बच्चों से मोहब्बत करता है। तो होम डज मैन लव, ये देखिए होम का आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पे, हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से प्यार करते, हिज चिल्ड्रन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिहाजा लव्स एक ट्रांसिटिव वर्ब है। द
द फिशरमैन कॉट अ बिग फिश, माहीगीर ने एक बड़ी मछली पकड़ी। सो व्हाट डिड द फिशरमैन कैच, माहीगीर ने क्या पकड़ा, व्हाट का आंसर मिल रहा है, क्या क्या पकड़ा, अ फिश, एक मछली, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लिहाजा कॉट एक क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। ही सॉ बटरफ्लाई, उसने एक बटरफ्लाई को देखा। तो व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा, ही सॉ बटरफ्लाई। ये देखें आप, बटरफ्लाई एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिहाजा सा जो है पास्ट फॉर्म में ट्रांसिटिव वर्ब है। सी की सेकंड फॉर्म सा, पास्ट फॉर्म में ट्रांसिटिव वर्ब है। ये ट्रांसिटिव वर्ब प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में एक फॉर्म है, यानी कंटिन्यूस फॉर्म में भी आ सकती है। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज को नसीहत की। तो होम डिड डॉक्टर एडवाइज, होम का आंसर मिल रहा है हमें, आंसर ये है द पेशेंट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, वो सड़क को अबूर कर रही थी। तो व्हाट वॉज शी क्रॉसिंग, वो क्या अबूर कर रही थी, द रोड आंसर है। तो ये द रोड क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एज क्रॉसिंग एक ट्रांसिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि एक्शन मूव कर रहा है ना। जब एक्शन जो है वो मूव करता है, ये एक्शन को रिसीव करने वाले वर्ड है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, द पेशेंट इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, बटरफ्लाई इस एक्शन को रिसीव कर रही है, और फिश जो है पकड़े जाने को एक्शन को रिसीव कर रही है। मूसा किक द फुटबॉल, मूसा ने फुटबॉल को किक लगाई। तो होम डिड मूसा किक, तो मूसा ने किसको किक लगाई, द फुटबॉल। शी ईट्स एन एग इन द ब्रेकफास्ट, वो नाश्ते में एक अंडा खाती है। तो व्हाट डज शी ईट इन द ब्रेकफास्ट, ये हमारा क्वेश्चन है व्हाट का, वो क्या खाती है, एन एग, एक ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ईट एक ट्रांसिटिव वर्ब है। ही बिल्ड ए कूप, उसने एक दरबा तैयार किया, खुड्डा तैयार किया फॉर द हेन्स, मुर्गियों के लिए। तो व्हाट डिड ही बिल्ड, उसने क्या तमीर किया, एक खुड्डा। आ कूप एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्ट हमारा एक्शन वर्ब है, लिहाजा ये ट्रांसिटिव वर्ब है। इस तरह ही विल पे द फीस इन एडवांस, वो फीस एडवांस में पे करेगा। तो व्हाट विल ही पे इन एडवांस, ये इस सवाल का जवाब है, ही विल पे द फीस इन एडवांस। लिहाजा ये विल पे, इसमें जो पे है फ्यूचर में, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ही इज़ रीडिंग अ नॉवल, एक नॉवल पढ़ रहा है। तो व्हाट इज़ ही रीडिंग, वो क्या पढ़ रहा है, ये सवाल का जवाब है, ही इज़ रीडिंग अ नॉवल। सो माई कार हैज़ न्यू टायर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है इस तरह का जुमला, हैज़ ऐप का। जब भी हैज़ ऐप का जुमला आएगा तो आपने हैज़ को ट्रांसिटिव वर्ब देना है। हैज़, हैव और हैड हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब होगी, याद रख ले, क्योंकि इसका जवाब सवाल बनता है कि व्हाट डज माई कार हैज़, व्हाट डज माई कार हैज़। तो व्हाट डज माई कार हैज़, मेरी कार क्या रखती है, माई कार हैज़ न्यू टायर्स। तो ये व्हाट का आंसर मिल रहा है हमें। तो जब भी आपको व्हाट का आंसर मिले या होम का आंसर मिले तो समझ आइए कि वो वर्ब आपकी पेपर में जो गिवन है वो क्या है, वो ट्रांसिटिव है। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर ट्रांसिटिव वर्ब पे था, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा कल अपलोड करूँगा वो इन ट्रांसिटिव वर्ब पे होगा। उसके यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स वगैरह दी हैं। तीसरे पे मैं डाई ट्रांसिटिव डिस्कस करूँगा, और चौथे लेक्चर पे भी यूनिवर्सिटी का जो पेपर आया हुआ है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। होपफुली स्टूडेंट्स कि हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट याद रखिए कि अगर आप मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी झेलम से, मंडी भाउद्दीन से, उकाड़ा से, फैसलाबाद से, बहुत सारी जगहों से जो है वो डस्का से, सियालकोट से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नोट्स मंगवा रहे हैं। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो ये आपको नोट्स में स्टूडेंट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, आप गिवन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।